जय हिंद साथियों। कैसे हो आप लोग। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में ऐसे शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे गजब के क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं और आगे वाले एग्ज़ाम में आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट लीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने में कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से। इससे आप एक बार उनको दोबारा पढ़ सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। वो थे चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के निवासी थे, मतलब ये अंग्रेज थे। और दोस्तों, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी थी, मतलब इन्होंने क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब बीटेक कर रखी थी मैकेनिकल से। लेकिन उन्होंने काम क्या किया? कंप्यूटर का। मतलब इनको होना चाहिए था सीएस का, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। भाई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का काम है कंप्यूटर के बारे में, लेकिन उन्होंने क्या मैकेनिकल पे फतेह कर रखी थी और कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। आप देख पा रहे हो कितने ये विद्वान थे, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है। भारत में निर्मित कंप्यूटर, जो भारत में जिस कंप्यूटर का भारत में निर्माण हुआ था, वह कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप तो यार थोड़ा गेस कर सकते हो कि वो किस नाम से हो सकता है। वो था सिद्धार्थ नाम से, मतलब ए नंबर सही है। दोस्तों, ये एक बिजनेसमैन थे, वीजी सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे? वीजी सिद्धार्थ के नाम से एक बिजनेसमैन थे। उनकी भी एक कोई कंपनी थी, तो उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। इसका नाम क्या? सिद्धार्थ। मतलब ये वीजी सिद्धार्थ के नाम पे पड़ा हुआ है क्या? सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए। अब मैं आइए आगे आपको बताता हूँ। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। दोस्तों, कंप्यूटर कौन सी भाषा पे कार्य करता है? कंप्यूटर कार्य करता है किस पे? मशीनी भाषा पे। दोस्तों, मशीनी भाषा क्या होती है? ये एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? एक बाइनरी लैंग्वेज। इसमें केवल और केवल जीरो और वन, दो डिजिट का यूज होता है, मतलब इन दो अंकों का यूज किया जाता है इस लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। अपने ये 10th वाली मैथ में भी था एक बाइनरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, वही एक होता है थोड़ा इसमें लॉजिक, लेकिन थोड़ी ये अलग होती है। तो इसको जो इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी होती है? बाइनरी। ठीक है दोस्तों, तो ये बाइनरी पे डिपेंड होता है। वो केवल जीरो और जीरो, जीरो और वन पे काम करती है। दोस्तों, अपन इसमें टाइप कुछ भी करते हैं, लेकिन वो जो उसको कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग इनपुट लेता है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया। तो दोस्तों, भारत में जो पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ बना, आपने देखा, मैंने आपको बताया सिद्धार्थ के बारे में। तो वो सबसे पहले कहाँ कहाँ बनाया गया था। दोस्तों, वो सबसे पहले भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पे सबसे पहले बनाया गया? कोलकाता। दोस्तों, ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा रटने टाइप के हैं, थोड़ा आपको इनको याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या था? कोलकाता में बनाया, स्थापित किया गया था। अब आइए आगे देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। दोस्तों, जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? आप देखिए, थोड़ा आप गेस करिए क्या होता है। डाटा संग्रहण। यार, प्रोसेसिंग मतलब क्या है यार? आप समझ सकते हो ना, जब कोई किसी चीज़ को आप दिमाग में कुछ सोचते हो तो क्या होता है? उस चीज़ का यूज होता है। मतलब आप जब प्रोसेस को जब भी तो आउटपुट निकलेगा, तो मतलब क्या हो गया इसमें? क्या इसका आंसर हो गया? डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? डाटा को उपयोगी बनाना, मतलब सी नंबर सही है। अब आइए आगे देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कौन सा होता है? आप लोग बोल देते हो ना भैया हम सुपरमैन। तो दोस्तों, कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। मतलब जिसका नाम है यार सुपर, वही सुपर होगा। तो आप देख लो इसमें क्या है? सुपर कंप्यूटर। अब आइए आगे देखते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। दोस्तों, जो परम और सुपर दोनों मतलब सेम नामाराशी लग रहे हैं, तो आप थोड़ा इसमें भी लॉजिक लगाइए। क्या है? सुपर कंप्यूटर। जो परम और सुपर थोड़ा सेम सेम से लग रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, क्या है? IMAC एक प्रकार का है। दोस्तों, IMAC क्या है? एक प्रकार का। थोड़ा यार देख के ही लग रहा है IMAC क्या है? एक तरीके से मशीन है ये। क्या है? एक तरीके से मशीन। इसका दोस्तों जो ये मतलब एक तरीके की मशीन का ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, ये और इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर को किसने बनाया हुआ? एप्पल कंपनी है। किसने बनाया हुआ? एप्पल कंपनी ने। तो इसको आप याद रखिए। एप्पल के बारे में आप जानते होंगे कितने शानदार फ़ोन आते हैं, बढ़िया बढ़िया फ़ोन आते हैं।
दोस्तों ये आई मैक, जो इसको अपन पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों क्या होता है, ये आई मैक इस हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन इसको मैंने मतलब वैसी लैंग्वेज में इसको ऐसे लिख दिया है, मतलब पूरे इस कैपिटल लेटर में। तो आप इसको याद रखना, आई मैक क्या है एक तरीके से, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब आइए अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। WWW के आविष्कार कौन हैं? जो इसके आविष्कारक हैं वो कौन है दोस्तों? वो इसके आविष्कार हैं टिम बर्नर ली, ये हैं दोस्तों। कौन है? टिम बर्नर ली, इसको आप याद रखना। और दोस्तों जो WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना, आगे के साथ क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों आप जरा एक बार फिर से दिमाग में सोचिए, मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन करवाया था, कंप्यूटर के जनक और पिता बात दोनों एक ही हो गई। कौन है? चार्ल्स बेबेज, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेस से नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों आप देखो, लैपटॉप में आता है ना एक डुअल कोर i7 सेलेरन, ये सब क्या है? ये एक तरीके से ये वो चीज़ें शो करते हैं, जैसे i3 हो गया, i5 हो गया, ये चीज़ें शो करती हैं कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता कितनी तेज है। लेकिन एंड्रॉयड ये दोस्तों एक मोबाइल का वो है। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से यार इसको आप एक ये समझ लो, ये एक नाम है एक तरीके से। ठीक है, एक यूनिक नाम हो गया एक तरीके से, बस आप ये समझ लो। और जो जैसे डुअल कोर सबसे छोटी प्रोसेसिंग इसी की होती है, और ये थोड़ी एक सेलुलर अलग अलग टाइप की होती है। तो एंड्रॉयड जो है वो गलत ऑप्शन है, मतलब एंड्रॉयड नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया? भारत में जो कंप्यूटर था उसको सबसे पहले जो मतलब प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया? लेकिन आपने देखा कि जो सबसे पहले स्थापित किया गया था वो तो कलकत्ता में बनाया गया था। लेकिन जो सबसे पहले इस मतलब प्रयोग किया गया, जो बाहर से कंप्यूटर आया था, उसका सबसे पहले कहाँ किया गया? प्रधान डाकघर बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेंगलोर में ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं यार, आप जानते हो बेंगलोर में थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में IT कंपनी बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब क्या, इसको बेंगलोर में सबसे पहले यूज़ किया गया था। अब आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है? दोस्तों आप थोड़ा देखिए यार, दिमाग लगाइए, साक्षरता मतलब क्या है यार? जितना आप ज़्यादा अच्छे से पढ़े लिखे होगे उतने अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो क्या है, आप इसमें देखिए C नंबर मुझे सही लग रहा है। क्या सही लग रहा है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। जितने ज़्यादा आप साक्षर होगे, जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे होगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों की जानकारी रख पाओगे ना। तो क्या है? कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना। अब आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करता है। जो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, तो उसमें वो क्या चीज़ को मतलब प्रोसेसिंग करता है? तो अपन उसको डेटा देते हैं। ठीक है, जब अपन डेटा देते हैं किसी चीज़ को, मतलब इनपुट जैसे हुआ, इनपुट को मतलब इनपुट तो क्या हो गया, लेकिन यार जो चीज़ मतलब आप बोलते हैं ना इनपुट दे दो इसको, इनपुट तो ठीक है, लेकिन जो कलेक्ट होके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है, वही डाटा जिसको अपन थोड़ा हिंदी में डाटा बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? डेटा को। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। अब आइए आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये देखिए, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? एनालिटिक इंजन मतलब वही यार कंप्यूटर हो गया यार। एनालिटिक मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना। ठीक है, मतलब चीज़ों को समझना, बार बार उनको रिवाइज टाइप करना। तो कौन था वो? ये वही जिनको जनक बोलते हैं, चार्ल्स वेबेज। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? दोस्तों जैसे आपने जाना कि कंप्यूटर के जो फादर थे वो तो चार्ल्स वेबेज थे, लेकिन जो जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है वो कौन है? वो है वॉन न्यूमैन। कौन है ये? इनके ये दोस्त थे। ठीक है, बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो इन्होंने इनकी मतलब चार्ल्स बेबेज जी की बहुत इनमें हेल्प करी थी। इनके माध्यम से इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है? जो दोस्तों अपन मैग्नेटिक एक डिस्क लगी होती है, चिप टाइप की लगी होती है, वो किस मतलब पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों यार चुंबक की होती है, मतलब वो क्या यार, आप समझ सकते हो ना। आप देखो सब सोडियम कोई बात बनती है, मैग्नीशियम कोई बात बनती है, इसमें कोई बात नहीं। मतलब यार चुंबक का जो संबंध होता है वो किससे होता है? आयरन से। जब वो उसको अट्रैक्ट करेगा, जब भी चिपकेगा, जब भी वो काम करेगा ना।
तो आप देख सकते हो क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या फिर खालिस्तान एरिया के नाम से जानी जाती है। सिंपल सी बात है बिल्कुल दोस्तों, आप अगर कोई मूवी देख रहे होते हो, कोई वीडियो देख रहे होते हो, तो आप ये बोलते हो ना इसका यार रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ाओ, मतलब थोड़ी इसकी में क्लैरिटी लाओ। दोस्तों क्या मतलब है इसमें, रेजोल्यूशन का मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या सही है, रेजोल्यूशन। आप बोलते हो ना थोड़ा इसका रेजोल्यूशन बढ़ाओ, जैसे आप बोलते हो यार 360 पे चल रहा है, 720 पे कर दो, 1080 पे कर दो, तो दोस्तों क्या होता है, वो रेजोल्यूशन ही होता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन यार वही है कि आप लोगों को पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ, बाकी ये सब सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या MCA वगैरह के हैं। ठीक है, BCA वगैरह के हैं जो कंप्यूटर से कोर्स करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें दोस्तों सारी जो लैंग्वेज है, देखो जावा के बारे में आपने शायद सुना होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज हर स्कूलों में चलती है और पर्ल भी चलती है। तो दोस्तों ये इसके बारे में कम सुना होगा, लेकिन ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। और ये जो है ना ओरेकल, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये एक दोस्तों ये खुद एक कंप्यूटर है। ये क्या है, खुद एक कंप्यूटर है। और इसको किसने बनाया था, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज जी की हेल्प करी थी इसमें कंप्यूटर बनाने में। उन्हें क्या नाम था, वॉन न्यूमैन। उनके द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है, ओरेकल। आप याद रख सकते हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। अब आप देखिए, क्रोम में यार अपन क्या करते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को। फायरबॉक्स में भी सर्च करते हैं, सफारी में भी, अपने इंडिया पे नहीं लेकिन इसमें भी सर्च करते हैं। क्या है, गूगल प्लस नहीं है दोस्तों। ये क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे अपना फेसबुक हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे अपन फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इस तरीके से ये भी गूगल प्लस एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया में नहीं है बट अमेरिका जैसे कंट्री में है। ठीक है, थोड़ा ये ज़्यादा हाई लेवल की एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। दोस्तों आप थोड़ा इसके बारे में आपने हमेशा देखा होगा, हमेशा सुना होगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू, मतलब यार ये वही चीज़ है कि ये किसी भी साइट की यूनिकनेस बताता है, कि ये साइट यूनिकनेस बताता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए, मतलब जैसे कि आपने कोई चीज़ को सर्च किया, तो ये HTTP है जो, तो ये डायरेक्टली आपको उसी एग्जैक्ट साइट पे ले जाएगा जिस साइट पे जो आपने डेटा सर्च किया है, जो ज़्यादा यूनिक डेटा पड़ा हुआ है। अगर आपने ये लगा दिया तो ये इनकी साइट पे जाएगा। दोस्तों ये एक दो चीज़ों के बीच में एक माध्यम टाइप का है। प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है हिंदी में, दो चीज़ों के बीच का माध्यम। तो आप इसको याद रखते हैं ऐसे कि ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है दोस्तों, अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है यार, आप बताओ क्या करता है यार। कुछ चीज़ें नापता थोड़ी ना है, कोई मीटर थोड़ी ना है, विद्युत भी नहीं है, लॉजिकल भी यार क्या है, गणना। मतलब वो क्या करता है, प्रोसेसिंग एक तरीके से क्या करता है, गणना करता है, प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों कौन सा है सुपर कंप्यूटर, जैसे आपने इसको मैंने पीछे बताया, सुपर और परम की दोनों की क्या है, थोड़ी जो सेटिंग बैठ रही है वो सही बैठ रही है, तो इसमें C नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए आगे देखते हैं। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। दोस्तों विश्व में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना वो कौन सा है, वो है फर्स्ट नंबर, क्या है, ENIAC। क्या है, ENIAC। देखो सिद्धार्थ इंडिया में बना, परम भी कुछ इंडिया इसकी जोड़ीदार का है, और डिप ये शायद शायद ये चाइना का बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जो ENIAC है ये सबसे पहला एक डिजिटल कंप्यूटर बना हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं, तो इसमें कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ए सही हो गया। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर है, आप इनको पढ़िए एक बार अच्छे से, सारे को पढ़ लीजिए फिर देखिए। देखो आंकड़ों का भंडारण करने वाली, मतलब आंकड़ों को कलेक्ट करता है। ठीक है, फिर उनको आंकड़ों को एनालाइज मतलब विश्लेषण करता है, और फिर क्या है, गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, मतलब किसी डेटा को लीक नहीं होने देता। तो मुझे तो क्या लग रहा है यार, ये तीनों सही है। तो भाई तीनों सही है, मैंने आपको सबके बारे में पिछले क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ बता दिया है, तो आप इससे याद रख पाते हो क्या, ये तीनों। ठीक है दोस्तों, मतलब D नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता।
मतलब कौन सा कार्य वो नहीं करता। देखो इनपुट यार लेता है, सिंपल सी बात है, आउटपुट देता है, ठीक है, कंट्रोल भी करता है, अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ों को यार वो खुद से नहीं समझता, मतलब जो अपन देते हैं वही वो कन्वर्ट करके दे देता है, बस थोड़ा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाकी चीज़ें सब वही होती हैं, तो वो अंडरस्टैंड नहीं करता है, चीज़ों को कन्वर्ट करता है। तो आप इसमें याद रख सकते हो। और अब आइए आगे देखते हैं, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो अपन डेटा देते हैं उसमें यार क्या क्या, जो डेटा देते हैं उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ होती हैं, उसमें पहली बात तो अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। यार जब डेटा देगो तो तुम्हें भाई कुछ भी डेटा दे दो यार, चाहे गिनती दो, ABCD दो, कॉमा दो, सेमी कॉलम दो, कुछ भी दो, तो सारा सारी चीज़ें यही हो गई। तो उसमें क्या, उपरोक्त सभी। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी का है? वो चतुर्थ पीढ़ी का। इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठा, नहीं मैं आपको इसको के बारे में बताता। तो दोस्तों ये चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? जो दोस्तों कंप्यूटर की बात हो रही है एक तरीके से, ठीक है दोस्तों, किस देश में हुआ था? यूनान में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये एक तरीके का कंप्यूटर है, इसको थोड़ा दूसरा नाम दे दिया गया है, बाकी ये क्या है, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर है। तो इसकी जो आविष्कार हुआ था वो यूनान में हुआ था, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, क्या FTP का पूरा नाम है? दोस्तों क्या पूरा नाम हो सकता है? आप थोड़ा गेस करिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों कंप्यूटर की बात हो रही है तो क्या यार वो चीज़ें, वो कंप्यूटर क्या फाइल ट्रांसफ़र करता है? फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। यार मुझे तो ये लगता है भाई पहला नंबर सही है, ठीक है, क्योंकि जो मेन काम होता है वो यही होता है यार, फाइल वाइल ट्रांसफ़र करना। बोलते हैं ना फाइल ट्रांसफ़र, आप खुद फ़ोन से जैसे सब कुछ व्हाट्सअप करते हो, फेसबुक करते हो, तो एक तरीके की फाइल ही ट्रांसफ़र होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसमें ऑप्शन सही हो गया ए। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आप बताइए कौन सी इनपुट डिवाइस है? दोस्तों इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अब मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिवाइस हैं। दोस्तों जो डेटा मतलब जो चीज़ें डेटा प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर को, अपने CPU को, वो सारी की सारी कौन सी होती हैं? जो डेटा प्रोवाइड करती हैं और जो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं डेटा को, वो सारी सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे हो गया अपना कीबोर्ड, मैंने आपको बता ही दिया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, और डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस जो डेटा प्रोवाइड करती हैं और जो कंट्रोल करती हैं। अब जैसे जैसे प्रिंटर काम क्या हो गया, प्रिंटर काम तो यार क्या हो गया, वही मतलब प्रिंट आउट निकालना। तो यार ये तो थोड़ा बाहर की हो गई ना, आउटपुट आउटपुट दे रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो आप देख सकते हो कि इसमें कीबोर्ड सही है। आइए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 32 नंबर में क्या है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको ये दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा? उपरोक्त सभी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छे से सब डिटेल में बताया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? आप बताइए दोस्तों। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, भैया ये तो गुण है, कंप्यूटर जल्दी काम करता है, ठीक है दोस्तों। मतलब एक मिनट यार थोड़ा चेंज हो गया, हाँ अब देखो, मतलब जल्दी, और ये गोपनीयता भी रखता है। बुद्धिहीनता, यार ये लॉजिक थोड़ा नहीं बैठा। विविधता मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझना। तो दोस्तों यार ये मुझे लग रहा है मतलब C नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। मतलब बुद्धि, यानी बुद्धिहीन क्या मतलब, वो कोई इंसान थोड़ी ना जो होशियार और बुद्धिहीन होगा। तो आप इसमें देख सकते हो, मतलब कौन, बस C नंबर सही है। 34 नंबर देखते हैं, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है? दोस्तों बैंक में अपन लेन देन करते हैं, उसका उसमें जो ECS होता है उसका क्या मतलब होता है? दोस्तों उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जो इसका फुल फॉर्म होता है वो यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। मतलब जो आपकी जो सेवा होती है उसको जल्दी से क्लियर करने का काम करता है। जो बैंक में कंप्यूटर रखे होते हैं उन्हें क्या काम होता है, आपकी सेवा को क्लियर करना। तो आप देख सकते हो उसमें क्लियर करना मतलब C से सर्विस, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप इसको गेस करिए। सुपरवाइजर वगैरह कुछ यार सही बैठते नहीं, स्टेट वगैरह स्टैंडर्ड ये कुछ सही नहीं बैठते, तो आप इसमें ये देख लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों पंच कार्ड, पंच कार्ड यार ये वो है टाइपिंग मशीन, आपने देखी होगी, एक लोहे की आती है टाइपिंग मशीन, कचहरी वगैरह में जो टाइपिस्ट बैठे रहते हैं ना, जो हलफनामा वगैरह बनाते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं। खटर पटर बोलती है और उसको साइड से यहाँ वहाँ स्लाइड करते रहते हैं।
तो दोस्तों वो होती है पंच कार्ड, ठीक है, वो होती है कौन सी, पंच कार्ड मशीन। अब दोस्तों उसको बनाया किसने था, मतलब उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो थे दोस्तों ये थे कोई मेरी साहब थे। तो आप इसको थोड़ा याद रखिए, क्योंकि चार्ल्स बेबेज तो यार कंप्यूटर के जनक थे, और ये थोड़ा बैठ नहीं रहा, तो आप अगर इनमें दो में तुक्का भी लगाओगे तो यार दो में कोई ना कोई एक बैठ ही जाएगा। तो अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। दोस्तों जो जिनको अपन बोलते हैं ना आईसी, दोस्तों वो यही होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। वो दोस्तों मतलब एक ही बात है दोस्तों। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, वो थे JS किल्बी, ये थे। आप इनको थोड़ा याद रखिए, थोड़ा यार साइंटिस्ट के नाम है, इन लोगों ने थोड़ा अच्छे अच्छे काम किए, तो आप इनको याद रख रहे हो, नहीं कौन इनको याद रखता है, इसलिए आप भी ऐसे महान काम करो कि आपको भी लोग याद रखें। तो अब आइए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन होती है उनका जब कलेक्शन कर लेते हैं तो वो क्या है, फाइल होती है एक तरीके, जैसे आपके पास कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो आप उनको क्या फाइल में कलेक्ट करके रखते हो ना, तो क्या हो गई, फाइल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्या हो गई, फाइल हो गई, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इंटरनेट संबंधित है। दोस्तों इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, आप देखिए थोड़ा, आपने हमेशा सुना, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आपने देखा होगा क्या होता है, लैन पोर्ट होता है। क्या होता है उस पर, लैन पोर्ट। दोस्तों लैन क्या होता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है ये, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो उनका एक खुद का अपना नेटवर्क होता है, जिससे वो लोग अपना डेटा दे पाते हैं। तो दोस्तों एक वही आप अपने लैपटॉप पे लगा लेते हो। तो दोस्तों वो ये इसीलिए लैन पोर्ट जो लैपटॉप में होता है, छोटा सा लैन पोर्ट, जैसे USB केबल क्या होता है, एक ऐसे लैन पोर्ट होता है। तो दोस्तों उसका काम यही होता है, ठीक है, मतलब ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों आगे देखते हैं 39 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। यार आप बताओ, डेटाबेस से कौन संबंधित है, MS एक्सेस। मतलब यार मतलब जैसे अपन टाइपिंग करते हैं ना, तो जो MS एक्सेस होता है, जैसे MS एक्सेस ये क्या होता है, अपना MS ऑफिस होता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, MS ऑफिस होता है। और दोस्तों MS ऑफिस के अंदर सारे आते हैं, जैसे MS एक्सेल हो गया, और MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, एक टीम होता है, और वही बहुत तरीके के, वो नोट पैड भी एक तरीके उसी के अंदर ही आता है। दोस्तों जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो है अपना MS एक्सेस, मतलब पहुंच करना, माइक्रोसॉफ्ट की पहुंच। तो दोस्तों वो क्या है, जो ये जो है जैसे एक्सेस हो गया और वर्ड हो गया, ये सारी सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो आप इसमें देख सकते हो क्या है इसका ऑप्शन सही, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। दोस्तों आप सब जानते हो, बिल्कुल आप इसमें गेस करिए क्या है। फेसबुक तो भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गूगल प्लस के बारे में मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आर्कुट दोस्तों ये भी एक देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप जीमेल के बारे में खूब जानते हो, जीमेल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है दोस्तों। जीमेल पे अपन क्या करते हैं यार, करते एक तरीके से मैसेज ही हैं, बट सोशल मीडिया तरीके से नहीं। जैसे कि आप फेसबुक पे आपको कोई जानता नहीं है, फिर भी आपसे वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जीमेल में ऐसा नहीं होता, जब तक वो आपकी जीमेल नहीं डालेगा आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो उसमें क्या सही है, डी नंबर, मतलब जीमेल। अब दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। दोस्तों जो अपन लोग या नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं छोटे मोटे कामों के लिए, वो कौन सा है, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, मतलब क्या, ए, समझ रहे हो ना। ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ना, यार ये थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है, नाम से आपको लग रहा है हाइब्रिड, एनालॉग, ऑप्टिकल, थोड़ा अजीब तो लगता है ना। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर, यार डिजिटल तो है ही, सिंपल सी बात है यार, आप जैसे जानते भी हो डिजिटल चीज़ें क्या होती हैं। तो आप इसमें देख रहे हो क्या, ए नंबर सही है। अब आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। दोस्तों जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज कब हुई थी। दोस्तों ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कब हुई, 1946 में, मतलब अपने देश की आज़ादी के एक साल पहले, जब अपना देश गुलाम था, तो उसके एक साल पहले ये जो आधुनिक कंप्यूटर था उसकी खोज हो चुकी थी। मतलब इंडिया कितना पीछे था, आप देख रहे हो ना। अब तो क्या है, अब तो अपन अच्छे अच्छे देशों के लिए टक्करी दे रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हो। तो इसको थोड़ा आप याद रखिए कि आज़ादी से एक साल पहले, ठीक है। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में जब क्रांति आई ना दोस्तों, तो वो इंडिया के आज़ाद होने के बाद आई। बन तो गया कंप्यूटर इंडिया के गुलाम होने के टाइम पे, लेकिन जो क्रांति आई वो कब आई, जब भैया इंडिया में सब कुछ सक्षम होने लग गया।
सब टेक्नोलॉजी आ गई उसी के बाद ही, जब इंडिया में कंजम्पशन बढ़ा उसके बाद ही, मतलब 1960 में, आप देख पा रहे हो। मतलब डी नंबर सही है। अब आगे 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम है यार। कंप्यूटर का हिंदी नाम देखो, जो कंप्यूटर की एक अपने आप में फुल फॉर्म भी होती है, लेकिन जो कंप्यूटर का हिंदी नाम है वो है संगणक। मतलब चीज़ों की यार गणना करना, प्रोसेसिंग करना, इनपुट लेना और आउटपुट देना, इस चीज़ का, ठीक है। ये मतलब हो गया। जैसे हिंदी, इसमें देखो ये भी सही लग रहा है, ये सब सही लगते हैं, लेकिन जो इसका हिंदी अर्थ है वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक वर्ड में वो क्या है, वो है संगणक। ठीक है दोस्तों। अब आइए, मतलब बी नंबर सही है। अब आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग बताइए, तो आपको पता होगा कब मनाया जाता है। मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो दोस्तों आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको बता दिया कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 1 दिसंबर को आप लोग बताओगे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सब लोग जानते हो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये होता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों सर्च इंजन मतलब जिस पे चीज़ों को आप सर्च करते हो, ठीक है। सर्च इंजन कौन सा है? गूगल पे आप चीज़ों को सर्च करते हो, और याहू पे चीज़ों को सर्च करते हो, और जो बाइडू है, ये दोस्तों इंडिया का नहीं बट दूसरे कंट्रियों में ये है। और ये वोल फॉर्म, ये अल्फ़ा, ये दोस्तों इस पे ये सर्च इंजन नहीं है, इस पे सर्च नहीं करते हैं। आपको नाम से ही लग रहा है अल्फ़ा वगैरह, क्या यार ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो आप इसमें देख पा रहे हो। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका ऑप्शन सही हो गया डी। अब आगे 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन इनपुट इकाई है? मैंने आपको बता दिया कि इनपुट टूल कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखा ना कि इनपुट टूल कौन कौन से होते हैं। माउस देखो इनपुट देता है, कंट्रोल करता है। कीबोर्ड भी कंट्रोल करता है। स्कैनर भी चीज़ों को स्कैन करता है। तो मतलब क्या हो गया, इनमें से सभी, मतलब तीनों चीज़ें इनपुट डिवाइस ही हैं। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 1 किलोबाइट मतलब केबी कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों आप लोग जिसे देखते हो कि नेट पे स्पीड आती है इतने केबी, इतने एमबी आती है ना, तो दोस्तों इतनी जीबी स्पीड आती है। तो दोस्तों वो उसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों आप एक बात याद रखना, जो केबी, एमबी, जीबी होती हैं वो सारी कितनी होती हैं? वो 1024, उनका जो होता है वो 1024 होता है, ठीक है। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 1024। तो दोस्तों क्या, जिसका पूछ रहे इसमें पूछ रहा है किलो बाइट। अब किलो पूछ रहा है, अब बाइट पूछ रहा था, मतलब क्या ये, मतलब बाइट पूछ रहा था यार, 1024 बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1024 बाइट। आप जो पूछे तो उसको आगे का हटा दीजिए, और उसमें बाइट, जैसे मेगा पूछेगा, मेगा तो मेगा हटा दीजिए, बाइट लगा दीजिए, ये मतलब है। और इसी का उल्टा पूछे तो आप ये बता दीजिए 1024 बाइट बराबर कितने किलो बाइट, तो आप बताओगे 1 किलो बाइट। तो थोड़ा इसमें आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो तो फिर वही सेम और उसी तरीके क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? दोस्तों कितने के बराबर होता है 1 मेगाबाइट? 1 मेगाबाइट के बारे में पूछा था दोस्तों। अब ये बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो आपने देखा ना कितने के बराबर होता है वो, किलो बाइट। बाइट मतलब 1024, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना, मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में डिटेल में। तो वो 1024 मतलब ए नंबर सही हो गया दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्या हो गया? जीबी, जिसको अपन हिंदी में पूरा कंप्लीट बोलते हैं क्या, गीगाबाइट, कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों आप उसको देख सकते हो कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे लैपटॉप की जो मेमोरी है वो 4 GB है, मोबाइल की वो जो 4 GB। तो दोस्तों जीबी का मतलब क्या होता है? MB। जैसे बोलते हैं ना 1 GB डेटा मिलता है यार, तो 1 GB मतलब दोस्तों होता है 1024 MB, ठीक है दोस्तों। और जो जैसे 1 TB की बात करें, 1 TB की बात करेंगे तो उसमें दोस्तों क्या होगा? इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। 1 TB का मतलब कितना होता है, ठीक है दोस्तों। आप बताओगे कि 1 TB का मतलब कितना होता है। चलो मैं बता देता हूँ। 1 TB का मतलब होता है 1024 GB, ठीक है दोस्तों, मतलब गीगा बाइट। दोस्तों
ये रहे हमारे टॉप शानदार क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाइए, जिससे उनका भी भला हो। और दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, उनसे जुड़ जाइए, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप एक बार अध्ययन करोगे तो आपके दिमाग में सारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।